ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ ਨਿਊਜ਼ डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव, हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज़ हेडलाइन से। सबसे पहले 24 फरवरी आज यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका 1 साल का एनिवर्सरी है। पिछले साल इसी दिन रशिया ने अचानक से यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। तब से लेकर हजारों सैनिकों की, लोगों की, सिविलियंस की मौत हुई। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जब हम बात कर रहे हैं गौरव जी, तो अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन ने एक भूतपूर्व इंडियन NRI अजय बागा, जो पहले मास्टर कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, को वर्ल्ड बैंक के प्रधान के पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया है। ये हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है गौरव जी। और जब हम लोकल खबरों के बाद तरफ देखते हैं गौरव जी, तो ऐसा बताया जाता है कि आज और कल मेट्रो वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ही ज्यादा ठंड रहेगा। और साथ साथ में यहाँ पर गौरव जी स्नो की भी फोरकास्ट की गई है अप टू 10 सेंटीमीटर। इस बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया को $557 मिलियन डिजास्टर रिलीफ फंड में फेडरल सरकार देने जा रही है, क्योंकि 2021 में जो फ्लडिंग हुई थी एबट्सफोर्ड और फ्रेजर वैली में, उस लिए गौरव। और अब 2 साल के बाद फेडरल सरकार ब्रिटिश कोलंबिया को 557 मिलियन डिजास्टर रिलीफ फंड्स में देने जा रही है। और ब्रिटिश कोलंबिया के सीनियर एडवोकेट ने एक रिपोर्ट लिखा है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार को जो होम केयर फीस है उसको खत्म कर देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए। वैंकूवर पुलिस का कहना है कि वे डाउनटाउन, ईस्ट साइड और चाइना टाउन इलाके में पेट्रोल्स इंक्रीज कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर एक हफ्ते हुए वहां पर शूटिंग हुई है, इसीलिए उन्होंने अपनी जो पेट्रोल्स उनको इंक्रीज कर दिया है। और पिछले साल गौरव जी 2022 में पुलिस शूटिंग के लिए एक ऐतिहासिक साल था, क्योंकि ऐसा बतलाया जाता है कि जितने लोगों की मौत पुलिस की हाथ पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया में हुई उतना पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिश कोलंबिया के टेम्परेचर्स नीचे जा रहे हैं आज भी, कल भी। और खबरों में गौरव जी, हॉलीवुड के एक्टर एलेक बॉल्डविन ने नॉट गिल्टी की प्ली ली है। उनके खिलाफ जो शूटिंग, उनकी मूवी शूटिंग चल रही थी, रस्ट मूवी की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान एक क्रू मेंबर की मौत हुई और उसको चार्ज किया गया है डेथ के में, इस डेथ में मैनस्लॉटर की चार्ज, और उन्होंने नॉट गिल्टी प्ली दी है। गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस में एक वोट हुई थी जनरल असेंबली में, कि जिस वोट ये रेजोल्यूशन था कि रशिया से ये मांग किया जाए कि वह तुरंत ही यूक्रेन छोड़ के चले जाए। और इंडिया ने इस वोट में एब्सटेन किया था, ना तो हाँ कहा था ना तो ना कहा था। और अब इंडिया की कई लोगों ने और कई सरकारों ने निंदा की है, तो इंडिया ने ये समझाने की कोशिश की है कि क्यों इंडिया ने इस वोट को सपोर्ट नहीं किया। वैसे तो गौरव जी ये वोट बहुत ही बड़े मेजोरिटी से पास हुआ। 141 देशों ने इस वोट को सपोर्ट किया। 3 देशों ने इसके खिलाफ थे, रशिया, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया, तथा 6 देश, इंडिया को लेकर 6 देश ने एब्सटेन किया गौरव जी। और हिमाचल प्रदेश के 7,000 से भी ज्यादा ट्रकर्स जो है गौरव जी, वे बहुत ही खुश हैं जो कुछ भी अदानी के साथ और उसकी कंपनी के साथ हो रहा है। लेकिन क्या ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के को धन्यवाद दे, क्या अपने प्रेस को धन्यवाद दे, इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इंडिया के जब हम बातचीत करें तो गौरव जी, इंडिया के सरकार का कहना है कि जिस तरह के चाइनीज स्पाई बलून को अमेरिकन ने 2 हफ्ते हुए एक्चुअली फरवरी के शुरुआत में शूट डाउन किया था, उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट, एक बलून इंडिया के पास आसपास भी देखा गया था 2022 में गौरव जी। लेकिन उस समय किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या है, कौन सा बलून है, तो इंडिया ने उस समय कुछ नहीं कहा, कुछ किया भी नहीं। नॉर्थ वैंकूवर के एक अकाउंटेंट को चार्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी जहां पर वे काम कर रहे थे से $200,000 से को चुराया गौरव।
जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे। रेज़ोल्यूशन से दूर रहा भारत यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग में। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि रेज़ोल्यूशन में तो सिर्फ़ इतनी बात थी कि रशिया को यूक्रेन से अपनी फ़ौज पीछे हटा लेनी चाहिए। तो इससे में क्या ऐतराज़ है किसी को? ओए इंडिया को तो इतराज है ना गौरव जी, क्योंकि इस युद्ध से इंडिया, माफ करना, इस युद्ध से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया को ऑयल रशिया से मिल रहा बहुत ही सस्ते दामों में, और इंडिया को अमेरिकन डॉलर्स में भी नहीं पे करना पड़ता है, रुपीज में पे करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की सरकार जो वो नहीं चाहती कि इस युद्ध को ये खत्म किया जाए, चाहे नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार कुछ भी कहे कि दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर, दिस इज नॉट इरा फॉर ये है वो है, कुछ भी कहे, लेकिन असलियत तो ये है, इस युद्ध से जितना फायदा इंडिया को हुआ है, शायद चाइना को भी हुआ, उतना किसी और देश को नहीं हुआ, क्योंकि ऑयल वहां इतनी सस्ते में मिल रहा है, 90% के डिस्काउंट में मिल रहा है, इंडियन रुपीज में पे करने को मिल रहा है। गौरव जी, असलियत तो ये है, लेकिन कोई उंगली उठाकर इंडिया के ऊपर ये कह नहीं रहा कि आप इस युद्ध से फायदा उठा रहे हो, इसीलिए आप नहीं चाहते हो कि ये युद्ध खत्म हो, इसीलिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के जो ये रेजोल्यूशन है, जिसे 141 देशों ने गौरव जी वोट किया था, सपोर्ट किया है, को इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। इंडिया एक्चुअली इसके खिलाफ भी नहीं है, ना सपोर्ट किया, एब्सटेन किया है गौरव जी। और एब्सटेन करने से क्या है ये किसी को नहीं मालूम कि क्यों इंडिया ने ऐसा लिया, लेकिन इंडिया का कहना है, वे 3 रीजंस दिए हैं कि क्यों उन्होंने इस रेज़ोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया। उनका कहना है गौरव जी, उनका मेन सपोर्ट ये है कि वे नहीं वे ये उनका कहना है कि इस रेज़ोल्यूशन से युद्ध खत्म तो नहीं हो जाता। हाँ गौरव जी, युद्ध शायद आज नहीं खत्म होता, लेकिन रशिया जैसे देश है उनको मालूम हो जाता है कि इंडिया भी उसके खिलाफ है। गौरव जी, दोनों इंडिया और चाइना उन कंट्रीज में से थे वो 32 कंट्रीज में थे जिन्होंने एब्सटेन किया वोटिंग से इस यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के जो ये रेजोल्यूशन थी उसमें गौरव जी। और इस रेजोल्यूशन का जैसे कि आपने कहा यही था कि इस युद्ध को यूक्रेन में खत्म कर दिया जाए, और ये मांग की गई कि ये इस युद्ध को खत्म करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि रशिया तुरंत ही अपने आर्मी को लेकर, अपनी वेपन्स को लेकर यूक्रेन से बाहर निकल जाए। जो 32 देश इसके एब्सटेन किए गौरव जी, उनमें इंडिया और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्यूबा शामिल है, और ये सभी देशों में गौरव जी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सब देश हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। और जो जिन देशों ने इसके खिलाफ वोट किया है, वे है रशिया, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया। केवल 3 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया गौरव जी। और जो देश इंडिया और चाइना के सिवाय जिन देशों ने एब्सटेन किया, यानी कि ना तो हाँ, ना तो ना तो सपोर्ट किया, ना तो इसके खिलाफ था, उनमें शामिल हैं बांग्लादेश, क्यूबा, ईरान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। तो गौरव जी, 141 देशों ने इसको सपोर्ट किया। 32 देश, जिसमें इंडिया और चाइना भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है, ने एब्सटेन किया। 3 देश गौरव जी इसके खिलाफ थे, और ये नॉन बाइंडिंग है, यानी कि ये मजबूरन यूनाइटेड नेशंस को ऐसा नहीं करना पड़ेगा या रशिया को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, फिर भी सिंबॉलिक रेजोल्यूशन है गौरव जी, इसको पास किया गया। और इंडिया के जो एनवॉय है यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा कैम्बो, उनका कहना है कि वे उनका कहना है कि ये जो ये रेजोल्यूशन था वो इफेक्टिव नहीं था, और उसके का इस रेजोल्यूशन को पास होने से युद्ध खत्म नहीं हो जाता। इंडिया remains steadfastly committed to multilateralism and upholds the principle of the UN Charter. We will always call for dialogue and diplomacy as the only way out. While we take note of the stated objective of the resolution, given its inherent limitations in reaching our desired goal of securing a lasting peace, we were constrained to abstain, she said, Ruchira Cambo ने कहा गौरव जी। और ये इसका ये जो सब स्टेटमेंट रुचिरा कैम्बो जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के एनवॉय एम्बेसडर है, कहना सब एक्चुअली सब बकवास है। और इसमें जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इस युद्ध से जितना फायदा इंडिया को हो रहा है और शायद ईरान को, चाइना को, उतना फायदा किसी और देश को नहीं हो रहा है गौरव जी। और आगे जब आगे चल के चाइना कभी और इंडिया की कोई जमीन या एरिया को जब्त करने की
कोशिश करेंगे लेने की, जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे, तो उस समय इंडिया इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और ये देखना होगा उस समय कि क्या ये जो 141 देशों ने सपोर्ट किया है इस रेजोल्यूशन को, क्या उस समय इंडिया को वे सपोर्ट करेंगे या नहीं। जी। उमेंद्रा जी, 1 साल हो गया पूरा जंग को। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि 2023 में हम इसको जीत कर रहेंगे। दूसरी तरफ दुनिया भर में लोग मारे गए लोगों को याद कर रहे हैं, शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। कनाडा भी बड़ी और मदद देने का वादा कर रहा है। कनाडा भी और अमेरिका भी, गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कनाडा ने आज ये वादा किया है कि वे $32 मिलियन के और सिक्योरिटी सपोर्ट यूक्रेन को देने जा रहे हैं। और जो जैसे कि आपने कहा कि यूक्रेन के जो प्रधान है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनका कहना है कि रशिया के खिलाफ उनकी जीत लिखी है और इसी साल उनकी जीत होगी। और गौरव जी, उनका कहना है, यानी कि ज़ेलेंस्की का कहना है कि किसी भी हाल पे यूक्रेन की हार नहीं होगी। उधर G7 नेशंस जो है गौरव जी, वे एक नया राउंड ऑफ सैंक्शंस, नया सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाने जा रहे हैं। जब युद्ध शुरू हुई थी तो उस समय भी कई सैंक्शंस लगाए गए थे गौरव जी, और अब और भी सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं G7 नेशंस। $10 मिलियन की शुक्रवार को आज के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है, उनका कहना है कि $151.7 मिलियन की जो यूक्रेन की सपोर्ट पैकेज है, उन्होंने जून 2022 में घोषणा की थी। उसके अलावा लगभग 10 मिलियन 9.7 मिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट और देने जा रही है। उनका कहना है कि 7.5 मिलियन डी माइनिंग एफर्ट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी कि जो माइंस वहाँ पे बिछाए गए हैं रशियंस द्वारा, उन वो माइंस हटाए जाएंगे। $13 मिलियन और गौरव जी अकाउंटेबिलिटी एफर्ट्स के लिए खर्च किए जाएंगे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस जो है उस बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी। $12 मिलियन और केमिकल और बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट्स जो है उसको कम करने के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे। For an entire year, Canada and the international community have rallied like never before to support Ukraine's resilience in the face of President Putin's aggression, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलेनी जोली ने कहा गौरव जी। और जैसे कि आपने कहा गौरव कि सारे दुनिया में लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को मदद दे रहे हैं गौरव जी। कल मैंने टीवी पे देखा, एक न्यूज़ पे, यहाँ पर एक डेल्टा में, नॉर्थ डेल्टा में एक महिला है जो, जिनकी अच्छी जॉब थी और ये युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने अपने जॉब क्विट कर दिया। अपने जॉब क्विट करके दिन रात वो इंटरनेट पे रहती है, बंदूकों को और वेपन्स को ढूंढने के लिए यूक्रेन के लिए, कि कहाँ पे सस्ते में बंदूक मिले, वेपन्स मिले, एम्यूनिशन मिले, जिसको खरीद कर वे यूक्रेन पहुंचा सके, तथा कहाँ पर फ्री में भी बंदूक या वेपन्स मिल सके जिसे वे यूक्रेन तक पहुंचा सके। और वो फंड रेजिंग भी करती है, जो सस्ते में बंदूक मिलते हैं उनको खरीद कर वे यूक्रेन भेजाते हैं गौरव जी। इस महिला ने अपना काम छोड़ के पूरा अपना लाइफ का ये मिशन बना लिया यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह गौरव जी कई और लोग कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, सारे दुनिया में यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा आर्मी, रशियन आर्मी जो है, उसको रोकने में वे सफल हैं। जी। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि अमेरिका और कनाडा की तरह भारत ने भी कुछ समय पहले एक हवा में उड़ती हुई अजीब सी चीज को देखा था। तो क्या किया भारत ने उसके बारे में? उस समय तो कुछ नहीं किया था गौरव जी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था, इंडिया को मालूम ही नहीं था कि क्या है। लेकिन अब इंडिया का कहना है कि 2022 में उन्होंने जो ये स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स जिसको कहते हैं, निकोबार, अंडमान आइलैंड्स गौरव जी, जो ज़्यादा सिंगापुर के पास है और कम इंडिया के पास है, लेकिन ये इंडिया का ही इलाका माना जाता है। और इंडियन सरकार का कहना है कि 1 साल हुए ये निकोबार और अंडमान आइलैंड चेन के ग्रुप के ऊपर इस तरह का एक ऑब्जेक्ट या बलून की तरह ऑब्जेक्ट देखा गया था। उस समय किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या है गौरव जी। लेकिन अब जब अमेरिका ने एक बहुत ही जाइंट, यानी बड़ा सा बलून को शूट डाउन किया फरवरी के शुरुआत में, और सबको मालूम हो गया कि ये चाइना का स्पाई यानी जासूसी बलून था, जो चाइना, कनाडा और
इंडिया माफ करना कनाडा और अमेरिका के ऊपर उड़ा रहा था यहाँ पर स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए। तो अब इंडिया का भी कहना है कि हाँ, 1 साल पहले ऐसे ही बलून हमारे निकोबार और अंडमान आइलैंड्स के ऊपर उड़ रही थी। हमने देखा था, उस समय हमें मालूम नहीं, बट अब हमें पूरा विश्वास है कि ये चाइना का स्पाई बलून था। इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका कहना है गौरव जी कि उस समय डिफेंस मिनिस्ट्री भी थोड़ी-सी कंसर्न थी, लेकिन उतनी कंसर्न नहीं थी क्योंकि उनको मालूम नहीं था। ये मुझे मालूम नहीं गौरव जी, और मुझे समझ में नहीं आता कि उस समय क्यों नहीं इंडियन वो प्लेन्स जो है, फाइटर प्लेन्स जो है, उनको उन्होंने वहाँ पर ले जाकर क्यों नहीं देखा कि ये बलून कैसा है नज़दीक से। जिस तरह से अमेरिकन पायलट्स ने सेल्फी खींची, शायद उस तरह वो भी सेल्फी खींचते गौरव जी, लेकिन उस समय तो इंडिया ने कुछ नहीं किया। अभी ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये एक बलून है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि चाइनीज़ सर्वेलेंस बलून जो है, इस तरह के बलून शायद इंडिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये शायद इंडिया भी जासूसी के लिए इस तरह के बलून अब इस्तेमाल करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, हम हिंडनबर्ग की बारे में बात करते रहे हैं, अदानी की भी बात करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ट्रकर्स के लिए अजीब तरह की खुशी है। मेरे ख्याल में ऐसे केस पंजाब में भी होंगे। बहुत से लोगों ने दुआएं की थी कि अडानी और अंबानी जिस तरह से दुनिया को लूट रहे हैं, ये बंद हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ट्रकर्स खुश होंगे। गौरव जी, ये हिमाचल प्रदेश के कोई 7,000 ट्रकर्स खुश हैं, क्योंकि वे अडानी, गौतम अडानी, उनके भाई विनोद अडानी और उनके जो अडानी एंटरप्राइजेज है और अडानी सीमेंट और बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके खिलाफ कई हफ्तों से गौरव जी वे 7,000 ट्रकर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि जो अडानी ग्रुप है वहां पर दो दो सीमेंट प्लांट्स है, उनको वे बंद करना चाहते थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ना तो वहाँ की सरकार, बीजेपी सरकार उनकी बात सुन रही थी, कोई नहीं सुन रहा था। वो प्रेयर्स भी कर रहे थे गौरव जी, पूजा कर रहे थे, और आखिर में क्या हुआ, शायद उनकी प्रेयर्स को जवाब मिल गया। उनकी किसी ने सुन ली, और जो हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखी, जिससे अदानी ग्रुप की जो वैल्यू है, शेयर्स है, नीचे जाने लगे, और इस बारे में तो सभी को मालूम है। और क्योंकि शेयर्स इतने नीचे जाने लगे, तो जो अदानी ग्रुप है वो घबरा सी गई, और उनकी कई जो प्लेन्स थे उनको अ, उन्हें कैंसल करना पड़ा, जिनमें से उनकी प्लेन ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में जो 2 बड़े-बड़े सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद करें। लेकिन गौरव जी, उन्होंने ये फैक्ट्रीज़ बंद करने की प्लान को कैंसल कर दी। तो इससे ये जो 7,000 ट्रक ड्राइवर्स हिमाचल प्रदेश में हैं, बहुत ही खुश हैं। और भी जगह पर गौरव जी, जैसे आपने कहा पंजाब में तथा और भी स्टेट में, जहाँ पर अदानी ग्रुप एक्सपैंड हो रहे थे और छोटे-छोटे कंपनियों को बंद कर रहे थे, या छोटे-छोटे का बिज़नेसेस को बंद कर रहे थे, और कॉन्ट्रैक्टर्स को, ट्रकर्स को के कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर रहे थे, वे भी खुश हैं, क्योंकि ये सब होने से उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि अम, अदानी एंटरप्राइजेज़ ने अपने जो छोटे-छोटे ये प्लान्स थे बंद करने के लिए बिज़नेसेस, ये सब उन्होंने कैंसल कर दिए। जी, उमेंद्रा जी, ब्रेक से पहले मैंने कहा था पाकिस्तान की बात करेंगे। तो पिछले दिनों पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ हिंसा हुई। अभी सूचनाएं आ रही हैं कि पाकिस्तान डर गया है टीटीपी के हमलों से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, जो पहले अपने आप को अफ़गानिस्तान का बाप समझता था, अब वो हाथ जोड़ के वहाँ पर कुछ अपने एनवॉयज़ को, डिप्लोमेट्स को और डिफेंस मिनिस्टर को भेजे हैं पाकिस्तान, माफ़ करना, अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पर वे जाकर तालिबान के सामने हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि ये युद्ध बंद करो गौरव जी। और ये जो युद्ध है, ये जो टीटीपी की जो अ अटैक्स है पाकिस्तान में, उससे लगता है पाकिस्तान थक गई है या डर गई है। इसीलिए उन्होंने ये हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद से काबुल भेजा है, बातचीत करने के लिए अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार के साथ। इसमें जो डेलीगेशन थी, उनके जो लीडर हैं वो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, और पाकिस्तान के जो डेलीगेशन है, उन्होंने सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स से बातचीत की है, जिसमें तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो है, जिसे टीटीपी कहा जाता है, मिलिटेंट्स, वो अफ़गानिस्तान में रहकर और पाकिस्तान पर हमला करते हैं। गौरव जी, इसी तरह पहले तालिबान
पाकिस्तान में रहकर और अफगानिस्तान में हमला करते थे। और ये जो प्लेन सारा प्लेन था, ये पाकिस्तान के आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तानी मिलिट्री की था कि जो ये रेबल्स है, तालिबान है, यहाँ पर इनको ट्रेन करो, पाकिस्तान में ट्रेन करो और फिर इनको भेजो अफगानिस्तान में हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, और फिर वापस वो भागकर पाकिस्तान आ जाएंगे। अमेरिकन के खिलाफ उनकी एलाइज के खिलाफ वो अटैक करके वापस आ जाते थे। और जब अब तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता हो गई और तालिबान ने सरकार स्थापित कर लिया है अफगानिस्तान में गौरव जी, तो अब क्या है, ये ग्रुप जो है टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, वे अब हमला कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो तालिबान की तरह ही सरकार पाकिस्तान में स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो प्लान जो बनाया था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए, लगता है यही प्लान अब पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जा रहा है। गौरव जी, ऐसा एक हमारा सेइंग है, हिंदी में सेइंग है कि अगर किसी और के लिए आप गड्ढा खोदोगे तो आप खुद ही उसमें शायद गिर जाओगे। और लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि टीटीपी की अटैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकार इससे थक गई, और यहाँ तक कि जो मेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है उसको भी शट डाउन कर दिया गया। गौरव जी, अफगानिस्तान का कहना है वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है वे कई अफगानीज को रोके हुए हैं कि वे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ नहीं सकते, तो उन्होंने बॉर्डर ही बंद कर दिया। तो कई पाकिस्तानी अफगान में फंसे पड़े हैं, कई अफगानी पाकिस्तान में हैं। तो अब बॉर्डर खोलने के लिए उन्होंने यानी कि पाकिस्तान ने अपने सीनियर डिफेंस मिनिस्टर को भेजा है वहां पर बातचीत करने के लिए कि ये जो प्रॉब्लम से आपस में हमारी लड़ाई चल, तो भाई भाई ये हमने ही आपको फाइनेंस करके इतना बड़ा किया और आप खुद हमारे ऊपर युद्ध कर रहे हो। तो अभी बातचीत चल रही है, इसका नतीजा क्या होगा ये आगे देखने को है गौरव। जी, उमेंद्रा जी, इसी बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को कहा है कि सब्सिडीज देना वगैरह बंद कर दो। अभी भी कोई उम्मीद है कि पैसे मिल जाएंगे? वो चाइना से तो कल 700 मिलियन मिला, लेकिन गौरव जी उससे कुछ नहीं होने वाला। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट, राइट, ओशन, एक्चुअली अ ड्रॉप इन द ओशन। पाकिस्तान की ये आशा है कि उन्हें 1 बिलियन राइट अवे, 1.1 बिलियन राइट अवे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिल जाए, कर्जे में, इजी लोन में, लाइन ऑफ क्रेडिट में, फिर बाद में 6 बिलियन या 10 बिलियन और मिले, जिससे कि वे अपनी सरकार, अपने देश को बचा सके। लेकिन गौरव जी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, आजकल बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अभी काबुल गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि लोगों को जानना चाहिए कि पाकिस्तान ने आगे से ही डिफॉल्ट कर दिया है। उनका कहना, डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो उनकी कर्जा है भरने वाली डेट आ गई और पाकिस्तान के पास पैसे पैसे नहीं है पे करने के लिए। इसीलिए उनका कहना है, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आप समझ लो ये देश अब बैंकरप्ट हो गया है, हमने डिफॉल्ट कर दी, पेमेंट्स नहीं की, और उन्होंने इस सरकार से पहले जो सरकार थी, इमरान खान की सरकार, उसको ब्लेम किया है, ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम किया है, और उन पॉलिटिशियंस को ब्लेम किया है जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया है। एक सायलकोट में जो उनका घर है वहां पर गौरव जी, सायलकोट में स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है, और अपने देश को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। You must have heard that Pakistan is going bankrupt, or that a default or meltdown is taking place. If default has already taken place, we are living in a bankrupt country. डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा गौरव जी इस मीटिंग में। द सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम लाइज विद इन द कंट्री, द IMF डज नॉट हैव द सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि IMF के पास हमें बचाने की रास्ता नहीं है, हमें खुद ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और IMF की बात कर रहे हो आप गौरव जी, तो IMF का कहना है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार, जो अमीर लोग वहां पर है, उनके ऊपर और टैक्स लगाए। और उनका कहना है कि पाकिस्तान को अमीर लोगों को, रईस लोगों को और टैक्स इवेजन सब्सिडीज देना बंद करे। स्टॉप गिविंग टैक्स इवेजन सब्सिडीज टू द रिच, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को कहा। और पाकिस्तान और IMF के बाद अभी भी बातचीत चल रही है। ये जो उनकी 9वां राउंड बात थी, 9th राउंड ऑफ टॉक्स थी गौरव जी, वो अभी भी खत्म हुआ है,
कि किस तरह से IMF पाकिस्तान को मदद कर सकते हैं, लेकिन IMF इस बात पे अटल है गौरव जी। IMF ये चाहती है कि जो अमीर लोग पाकिस्तान में हैं, उनको जो सरकार सब्सिडी दे रहे हैं वो बंद करे और उनके ऊपर टैक्सेस डबल या ट्रिपल कर दिया जाए। गरीब लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाए, उनको नहीं सताया जाए, केवल अमीर लोगों के ऊपर। IMF का ये कहना है कि पाकिस्तान में जो अमीर लोग रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, उनको पाकिस्तान सरकार और भी मदद कर रही है, उनसे टैक्स नहीं वसूल कर रही है। साथ-साथ में मिलिट्री के जो बजट है 20 to 25% से काटा जाए, साथ-साथ में जितनी भी सब्सिडीज़ और लोगों को मिल रही है, जैसे कि गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीज़ल के ऊपर, ग्रोसरीज़ के ऊपर, वोटा के ऊपर, ये सब सब्सिडीज़ हटाई जाए। तो अभी गौरव जी आपका सवाल था कि क्या पैसे मिलेंगे या नहीं? अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है और जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, IMF पैसे नहीं रिलीज़ करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, वर्ल्ड बैंक के जो मुखिया है वो अजय बंगा साउथ एशियन मूल के व्यक्ति हैं। वो हो सकते हैं, मेरे ख्याल में सबको इस पर खुश होना चाहिए। ज़रूर गौरव जी, और ये उन्हें नॉमिनेट किया गया है और गौरव जी ये देखो, ये अमेरिका केवल इंडिया से हुए, अमेरिका 2007 में ही आए और अभी अभी से लेकर गौरव जी इतने कम ही सालों में 16 इयर्स में 15 इयर्स में उन्होंने इतना कुछ कर लिया। और ये नहीं केवल वो पहले सीईओ थे मास्टर कार्ड कंपनी जो है, वीजा और मास्टर कार्ड कंपनी के वे सीईओ थे गौरव जी। और अब प्रधान जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है कि बागा नहीं, माफ करना, अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक के प्रधान नॉमिनेट किया जाए और अगर और वर्ल्ड बैंक के प्रधान बनाया जाए और अगर जो बाइडेन आपको नॉमिनेट करते हैं, यही भी बहुत ही बड़ा बात है गौरव जी कि जो बाइडेन किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर रहा कि इसको वर्ल्ड बैंक का प्रधान बनाओ। तो बांगा गौरव जी जो जिनकी पैदाइशी और एजुकेशन सभी इंडिया में हुई और वो यूएस सिटीजन बने 2007 में, वे डेविड मालपास की जगह लेंगे जो जिन्हें पहले ट्रंप ने नॉमिनेट किया था गौरव जी। और वो अपने पोस्ट को छोड़ रहे हैं। मालपास गौरव जी पिछले सितंबर में उन्होंने कुछ हलचल मचाया था जब उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्लाइमेट चेंज असलियत में है या नहीं, और इसीलिए कई लोगों ने ये मांग की कि वो इस्तीफा दे दे। और अब वे जा रहे हैं, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा है कि वे अजय बांगा को नॉमिनेट करेंगे उनके जगह, मालपास के जगह लेने के लिए। एक स्टेटमेंट में व्हाइट हाउस से जो बाइडेन ने ये कहा, अजय इज यूनिकली इक्विप्ड टू लीड द वर्ल्ड बैंक एट दिस क्रूशियल मोमेंट इन हिस्ट्री। जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट में कहा, ही हैज स्पेंट मोर देन 3 decades building and managing successful global companies that create jobs and bring investment to developing economies and guiding organizations through periods of fundamental change. As a renowned executive, Mr. Ajay Banga has led a global organization with nearly 20,000 employees, advocated for diversity and inclusion, and delivered results. ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है अमेरिका के जेनेट येलन, उन्होंने कहा, ये पहले भी वर्ल्ड बैंक में जेनेट येलन काम कर रही थी करो। His efforts have helped bring 500 million unbanked people into the digital economy, deploy private capital into climate solutions, and expand economic opportunity through the Partnership for Central America. This guy is the right person at the right place at the right time. डेविड बिजली गौरव जी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रधान है और पहले वे रिपब्लिकन गवर्नर थे साउथ कैरोलिना के, उन्होंने कहा ही इज ए गेट इट डन काइंड ऑफ अ गाय। गौरव जी ट्रेडिशनली क्या होता है परंपरा के अनुसार कि यूनाइटेड स्टेट्स ही हमेशा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होता है उसको नॉमिनेट करते हैं, और जो यूरोपियन मेंबर्स है वर्ल्ड बैंक के वो उनका ये हक है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो इंचार्ज है उसको नॉमिनेट करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की नॉमिनेशन जो कोई भी वर्ल्ड बैंक के प्रधान होता है उसे यूनाइटेड स्टेट्स अपॉइंट करता है। IMF के जो कोई भी प्रधान होता है, लीडर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसे यूरोपियन देश नॉमिनेट करते हैं। तो गौरव जी ऐसा लग रहा है कि अजय बंगा जरूर ही वर्ल्ड बैंक के प्रधान बन जाएंगे। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया को डिजास्टर रिलीफ फंडिंग में 500 मिलियन के ऊपर की राशि मिली है। 2021 के जो यहाँ पर बाढ़ आई थी उसके रिलेशन में ये पैसे मिले हैं, तो काफी रिकवरी हो सकती है, इससे कुछ डैमेज कंट्रोल होगा।
जरूर गौरव जी, लेकिन मेरा सवाल ये है जस्टिन ट्रूडो से और फेडरल सरकार से और फेडरल लिबरल एमपी से कि इतने देर में फ्लड आने के 2 साल बाद क्यों पैसे मिल रहे हैं? गौरव जी, ये फ्लड्स 2021 में आए थे, अब 2023 है और अब फेडरल सरकार $557 मिलियन दे रहे हैं। फेडरल सरकार ने ये घोषणा की गौरव जी कल की वे एक दूसरा एडवांस पेमेंट ऑफ 557 मिलियन दे रहे हैं बीसी गवर्नमेंट को डिजास्टर फाइनेंशियल असिस्टेंट अरेंजमेंट के थ्रू प्रोग्राम के थ्रू। और इससे ये जो रिकवरी कॉस्ट है ये फ्लडिंग जो डिवास्टेटिंग फ्लड आया था गौरव जी 2021 में, नवंबर 2021 में, वो मदद करने जा रहे हैं। गौरव जी, नवंबर 2021 में ऐसा बताया जाए कि वंस इन अ सेंचुरी एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म आया था जिससे कि सीवियर फ्लडिंग हुई थी एबट्सफोर्ड मिशन और उसके आसपास के इलाकों में। कई मडस्लाइड्स भी हुए थे इंटीरियर बीसी में गौरव जी, और जो कोस्टल रीजन्स थे वहां पे कई जगह पर फ्लडिंग हो गई थी। इसीलिए गौरव जी जो रिकवरी कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। कई फार्म्स और फार्मर्स की क्रॉप्स जो है डैमेज हो गए थे गौरव जी, और ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने मदद किया लोगों को और फार्मर्स को। अब फेडरल सरकार अब पैसे देने जा रही है 2 साल बाद। जी, उमेंद्रा जी, खबरें बहुत हैं लेकिन इम्पोर्टेंट खबर ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ब्रिटिश कोलंबिया के लिए और मेरे ख्याल में पूरे कनाडा के लिए आने वाले जो दिन हैं ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, तो ठंड से बचकर रहिए। जरूर गौरव जी, और ठंड उतनी बुरी भी नहीं है लेकिन इतना ज्यादा ठंड से हम यूज टू नहीं है गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया में। और ऐसा बताया जाता है कि आज और कल वेदर बहुत ही कोल्ड रहेगा और कल मेट्रो वैंकूवर में स्नोफॉल की भी वार्निंग दी गई है। बहुत ही ठंड आर्टिक एयर आ रही है गौरव जी, इस बारे में हमने वेंसडे को भी बातचीत की थी। और ये जो आर्टिक एयर आ रही है ये केवल ब्रिटिश कोलंबिया नहीं सारे कनाडा पर आ रही है। ये आर्टिक एयर थर्सडे से यहाँ पर है गौरव जी, कल से यहाँ पर है। और ऐसा बतलाया जाता है कि ये टेम्परेचर ब्रिटिश कोलंबिया में जहाँ पर अभी 10 या 15 डिग्रीज बिलो रहेगा गौरव जी, जितना लेट फरवरी में जितना हमारा टेम्परेचर रहता है उससे 15 डिग्रीज कम टेम्परेचर रहेंगे गौरव जी। और कुछ इलाके में तो रिकॉर्ड्स भी तोड़े जाएंगे। एनवायरमेंट कनाडा ने एक वेदर अलर्ट इशू की है गौरव जी थर्सडे आफ्टरनून को कि साउथ कोस्ट जहां पर हम रहते हैं यहाँ पर 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर की स्नो शनिवार की रात कल रात को फोरकास्ट की गई है। Periods of light snow will start on Saturday and intensify to heavy snow Saturday night. Heavy snow is expected to ease Sunday morning for most regions. ये नेशनल वेदर और क्लाइमेट एजेंसी का कहना है गौरव जी। तो स्नो शुरू होगी शनिवार के दिन में और शनिवार की रात को हेवी स्नो होगी। संडे सुबह तक स्नो खत्म हो जाएगा गौरव जी। लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि ड्यू टू वेरिएबिलिटी in the train of the pressure system and the strength of the Arctic outflow winds, there is some uncertainty associated with the exact snowfall amounts. यानी कि जो एग्जैक्ट कितना स्नो फॉल होगा वो पूरा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन उनका कहना है उन्हें पूरा विश्वास है कि 10 से लेके 20 से लेके 30 सेंटीमीटर तक स्नो पॉसिबल है। ये बहुत ही ज्यादा स्नो है गौरव जी। इस स्टोरी में अगर कुछ अच्छी न्यूज है, अरे तो ये न्यूज ये है गौरव जी कि ये सैटरडे को स्नो गिरना शुरू होगा। सैटरडे नाइट को सबसे हेवी स्नो होगा और संडे के सुबह स्नो खत्म हो जाएगा। तो सैटरडे संडे वीकेंड है गौरव जी, लोग घर पे ही रहेंगे। आप भी घर पे रहिए, ज्यादातर बाहर मत जाइए क्योंकि बहुत ही ठंड रहेगी और बहुत ज्यादा स्नो रहेगी। जी, बिंद्रा जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया में पुलिस के द्वारा या पुलिस की वजह से मारे जाने वाले लोगों का सबसे ज्यादा नंबर पिछले साल आया, तो आप कैसे देखते हैं इस खबर को? ये दिस इज बहुत सीरियस है गौरव जी कि इतने ज्यादा लोगों की मौत वैंकूवर पुलिस वैंकूवर नहीं ब्रिटिश कोलंबिया में पुलिस के हाथों हुई है गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि पिछला साल इस सब्जेक्ट पर ऐतिहासिक था क्योंकि जितने लोग ब्रिटिश कोलंबिया में पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई है पिछले साल उतना कभी पहले नहीं हुआ। नेवर बिफोर हैज इट हैपन गौरव जी। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस इन्वॉल्व डेथ सारे कनाडा में 704 लोग थे। 704 लोग मारे गए पुलिस कस्टडी में सारे कनाडा में पिछले साल। बहुत ही बड़ा नंबर है गौरव जी। और ज्यादातर पुलिस यूज ऑफ फोर्स एनकाउंटर्स द्वारा 2001 से लेके। और ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी कि इनमें से इस 704 में से 141 डेथ्स जो थे वो ब्रिटिश कोलंबिया में थे। और ये
पुलिस इन्वॉल्व डेथ्स ऑन द राइज अक्रॉस कनाडा एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया गौरव जी। और ये जो 141 पुलिस डेथ्स इन पुलिस कस्टडी और पुलिस रिलेटेड डेथ्स ब्रिटिश कोलंबिया में, इतना ज्यादा डेथ्स कभी पुलिस रिलेटेड डेथ्स कभी ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं था। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि ये 66.5% की बढ़ंती है, इंक्रीज है एसोसिएटेड विद पुलिस यूज ऑफ फोर्स कंपेयर टू 2011 टू 2022 गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ्स में बता रहे थे कि नॉर्थ वैनकूवर में एक बिजनेस वाले के साथ धोखा हुआ और $2 लाख की धोखाधड़ी हुई है और उसका अकाउंटेंट चार्ज किया गया है। हाँ जी, नॉर्थ वैनकूवर के बिजनेस ने 200,000 लॉस किया और 3 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद नॉर्थ वैनकूवर के आरसीएमपी ने एक उस कंपनी के अकाउंटेंट को चार्ज किया गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन जुलाई 2019 में शुरू हुई, जब बिजनेस ओनर जो था, मालिक था, उन्होंने नॉर्थ वैनकूवर आरसीएमपी को कांटेक्ट किया, ये कहते हुए कि उन्हें विश्वास था कि किसी ने उन्हें विश्वास है कि उसके अकाउंटेंट जो है उन्होंने फ्रॉड किया है। पुलिस ने इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन थे, उनका कहना है पुलिस को कि पहले उन्हें मई 2018 और जून 2019 में इस बारे में रिपोर्ट मिली थी, लेकिन जब एक बार फिर से उन्होंने 2020 में कॉल किया तो उन्होंने जो रिपोर्ट है उसको सीरियस लिया। और फिर गौरव जी दिसंबर 2020 में एक दूसरा बिजनेस है, उन्होंने भी आरसीएमपी से ये किया कि वही अकाउंटेंट शायद उनके कंपनी से एक बहुत बड़ा अमाउंट और पैसा डिफ्रॉड करके चुरा लिया है। ये कुछ 3-4 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद आरसीएमपी ने कल गौरव जी एलिसन स्टेफेंसन जो स्क्वामिश को रहने वाली है, उनको चार्ज किया है। उनके खिलाफ कई चार्जेस लगाए गए हैं। मॉन्टिस का कहना है कि एलिसन स्टेफेंसन के खिलाफ 4 काउंट्स फ्रॉड ओवर 5,000 और 4 काउंट्स थेफ्ट ओवर 5,000 के लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि 2 बिजनेसेस जो है उन्होंने दोनों को मिलाकर दोनों बिजनेसेस ने $200,000 से भी ज्यादा खोए। कांस्टेबल मंसूर साहा का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन था और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। जी, उमेंद्रा जी, एक और इन्वेस्टिगेशन के हुक्म हमारे मिस्टर माइक फॉर्नवर्थ ने दिए हैं। प्रिंस जॉर्ज आरसीएमपी पर कुछ गंभीर इल्जाम लगे थे। हाँ जी गौरव जी, इसको हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है कि ये पहले की जो कुछ हुआ है, पहले बहुत पहले हुआ है और इसको इसीलिए हिस्टोरिकल मिसकॉन्डक्ट एलिगेशंस कहा जाता है प्रिंस जॉर्ज आरसीएमपी के खिलाफ। और अब ऐसा बताया जाता है कि बाहर से इन्वेस्टिगेटर्स लाए गए हैं इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऐसा बताया जाता कि 20 साल पहले कुछ हुआ था और उस समय प्रिंस जॉर्ज के आरसीएमपी के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे। जो इंडिजिनस या फर्स्ट नेशंस के लड़कियां हैं उस इलाकों में, उनका कहना था कि उसके बाद फिर कुछ एलिगेशंस वो आगे नहीं बढ़े। लेकिन अब बीसी के सॉलिसिटर जनरल जो है माइक पांसवर्थ, उन्होंने कल ये कहा है कि बीसी के सरकार अब एक आउट ऑफ प्रोविंस इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी कि बाहर से हुए प्रोविंस के बाहर से इन्वेस्टिगेटर्स लाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। We as a province are now taking the next step, which is to have an outside independent agency do a full investigation. गौरव जी, पहले भी कई बार ये रिपोर्ट आए हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस बारे में शुरू की जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। गौरव जी, एलिगेशंस जो है ऐसा बताया जाता है कि 2004 से लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किए गए थे। उस समय बीसी के जज डेविड रेमसे ने गिल्टी प्ली ली थी कि उन्होंने सेक्सुअली असोल्ट किया था इंडिजिनस लड़कियों को प्रिंस जॉर्ज में। और ये एक जज थे गौरव जी, जज डेविड रेमसे। और गौरव जी, रेमसे को 7 साल की जेल की सजा मिली थी उस केस में और वो उनकी मौत भी जो इस जेल में ही हो गई। इनमें से कुछ लड़कियों का कहना है कि कुछ आरसीएमपी के ऑफिसर्स ने भी उन्हें सेक्सुअली असोल्ट किया है, लेकिन किसी भी माउंटी को, आरसीएमपी ऑफिसर को कभी चार्ज नहीं किया गया है। गेरी कर, एक रिटायर्ड आरसीएमपी स्टाफ सार्जेंट है, उनका कहना है कि आरसीएमपी ने कुछ नहीं किया इस बारे में, जो एलिगेशंस थे उस बारे में कुछ नहीं किया। इसीलिए गौरव जी, शायद अब हमारे सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि बाहर के एजेंसी आकर लाकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जी, उमेंद्रा जी, वैनकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड की तरफ से लोगों को काफी परेशानियां हैं। पिछले दिनों हमने खबर भी पढ़ी थी कि वहां के बिजनेस वाले जो हैं वो लगातार पुलिस से शिकायत कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल
टेम्परेरीली वैंकूवर की पुलिस कुछ गश्त बढ़ाने जा रही है। हाँ, वैंकूवर पुलिस का कहना है कि डाउनटाउन इस साइड में और डाउनटाउन इस साइड में तथा साथ-साथ में जो चाइना टाउन है वहाँ पर गौरव जी, वहाँ पर वैंकूवर की पुलिस अपनी अपने पेट्रोल्स को इंक्रीज़ करने जा रही है। वैंकूवर पुलिस का कहना है कि वहाँ पर एक शूटिंग हुई है, एक कार पार्क था चाइना टाउन में, कोई पिछले वीकेंड गौरव जी, और जो आदमी उसके अंदर बैठा था उसके ऊपर किसी ने गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। जिस आदमी ने गोली चलाई उसको भी शायद गिरफ्तार कर लिया गया है गौरव जी। लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट से जो चाइना टाउन के जो बिज़नेसेस हैं, वो घबरा से गए। उनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने ये माँग की कि वहाँ पर और पुलिस प्रेज़ेंस हो और पुलिस पेट्रोल हो। तो अब गौरव जी, वैंकूवर पुलिस का कहना है कि उस इलाके में तथा डाउनटाउन इस साइड में वो अपने पेट्रोल बढ़ा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। जी। उमेंद्रा जी, बीसी के सीनियर्स चाहते हैं कि जो केयर होम्स हैं उनमें फीस ना लगे, तो कैसे देखते हैं आप इस खबर को? हाँ, गौरव जी, ये बीसी के सीनियर्स एडवोकेट का कहना है कि उन्होंने मांग की कि जो फीस लगते हैं होम केयर पर उसे गौरव जी हटा दिया जाए। लेकिन गौरव जी, जो केयर केयर देने वाले हैं सीनियर्स के घर पे जाते हैं उनको किसी ना किसी को तो पैसा देना पड़ेगा और सीनियर्स को एक छोटा-सा फी देना पड़ रहा है। बाकी के जो पैसे हैं सरकार पे कर रही है। तो फ्री में तो वहाँ पर आकर कोई काम नहीं करता, तो फ्री में सर्विस भी नहीं मिलता गौरव जी। इसीलिए ब्रिटिश कोलंबिया के जो सीनियर्स एडवोकेट हैं, उन्होंने सरकार से ये माँग की कि इन फीस को हटा दिया जाए। इसोबेल मैकेन्ज़ी ने ये रिकमेंडेशंस को कल रिलीज़ की जब उन्होंने एक नया रिपोर्ट रिलीज़ किया गौरव जी, होम केयर के बारे में। और उसमें ये इस रिपोर्ट का नाम है, हेडलाइन है, वी मस्ट डू बेटर। We need a fundamental restructuring of our home support program if we are going to meet with the needs of a growing seniors population, मैकेंजी ने अपने रिपोर्ट में लिखा। होम केयर जो गौरव जी है, होम केयर प्रोवाइडर्स जो है काम करते हैं वो सीनियर्स के घर पे जाते हैं, उन सीनियर्स के घर पे जो चाहते हैं कि वो अपने घर पर ही रहे, कोई केयर होम में नहीं जाकर ले, लेकिन अपने घर पर ही रहे। तो यहाँ पर जो होम केयर प्रोवाइडर्स है वो जाते हैं सीनियर्स के घर पे, उनके काम करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको सहायता देते हैं और इस बेसिक केयर के लिए गौरव जी, जिसमें शामिल है बेथिंग, गेटिंग ड्रेस्ड, मेडिकेशन तथा और भी कुछ पर्सनल केयर नीड्स जो उनके होते हैं। लेकिन गौरव जी, ये सर्विस जो डिलीवर किया जाता है ये ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा डिलीवर किया जाता है, नर्सेस के सुपरविजन के नीचे। और गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस रिव्यू में ये बतलाया गया है कि 6000 से भी ज़्यादा सीनियर्स इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादा जो सीनियर्स हैं उनकी उम्र 84 की है या उससे ऊपर है और इनमें से 2/3 से भी ज़्यादा महिलाएँ हैं जो अपने घर पर ही रह रहे हैं या वहीं पर ही रह रहे हैं। तो जी। एडवोकेट का कहना है, हाँ, ये सर्विस प्रोवाइड करो लेकिन पैसे मत चार्ज करो। सरकार ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। जी। उमेंद्रा जी, कैनेडियन एक व्यक्ति है, उसको 55 साल बाद अपने असली माँ-बाप को मिलने का मौका मिला, उसके बारे में उसे पता चला है, तो ये तो बहुत लंबा अरसा हो गया। गौरव जी, 55 इयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम और इस आदमी को ये पता चला है कि वो एडॉप्टर थे और उन्होंने अब अपने असली माँ-बाप को ढूँढ लिया है। गौरव जी, इसे बताया जाता है कि ये इसका नाम है एलेक्स प्रॉक्टर। वो 55 इयर्स के हो गए जब उन्होंने अब ये जाकर पता कि असलियत में वो है कौन। उन्हें टिमिन्स और ओकविल ओंटारियो जो है वहाँ पर वे बड़े हुए क्योंकि ओंटारियो में, और उन्हें अडॉप्ट करके वहाँ ले जाया गया था 1960s में गौरव जी। बट उन्हें अपने असली माँ-बाप के बारे में, उनके एंसेस्टर्स के बारे में, बुजुर्गों के बारे में कुछ नहीं मालूम था, उसके हेरिटेज के बारे में। I knew nothing about where I came from or who my parents were. I was adopted. My mother was white. My dad was black. प्रोक्टा ने प्रेस वालों को बताया, I was told that both my parents were very young and they wanted the very best that could happen as for me, and that's why they put me up for adoption and I was adopted and taken to Ontario. लेकिन गौरव जी, उसका कहना है कि वो उसकी अडॉप्टेड फैमिली के साथ उनकी जो ज़िंदगी थी वो ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर एक ये थी कि उनकी असलियत क्या है? और इट वाज़ अ सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ पेन। प्रोक्टा का कहना है कि उन्हें बहुत दर्द होता था जब उन्हें पता चला कि वे अडॉप्टेड है और वे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके असली माँ-बाप कौन है। आखिर में गौरव जी वो ढूँढ रहे थे और अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ
भी वे रह रहे थे, उनकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी। जब वो बड़े हो गए, तो अपने असली माँ-बाप को ढूँढने की कोशिश की है गौरव जी, और अब उन्हें पता चला कि जो उनके असली माँ-बाप हैं, वो ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हैं और उनकी पैदाइश यहीं पर हुई है गौरव जी, और उन्हें अडॉप्ट किया गया था उस समय, क्योंकि उनके पेरेंट्स जब उनकी पैदाइश हुई, वे बहुत ही यंग थे और वे एक छोटे बच्चे को नहीं देख पाते, तो इसीलिए उसे अडॉप्ट कर अब उनके माँ-बाप मिल गए गौरव जी, और इसलिए वे बहुत ही खुश हैं कि उनके असली माँ-बाप जो हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो गई 55 इयर्स बाद। जी। महिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।